मोदी के नाम से ही सारे लेटर लिख जाऊंगा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। एक टाइम खाना खा रहे, बाकी टाइम नहीं खा रहे। साथ पहाड़ भी हटेगा और रेडी वालों को माल भी मिलेगा। अच्छा, केजरीवाल पक्का। आपको क्या? नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग टेकंद विलेज में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बिल्कुल बगल में ही कूड़े का पहाड़ है और यहाँ पर ही रहने वाले स्थायी लोग हैं। हम इन लोगों से जानने के लिए इसीलिए आए क्योंकि एमसीडी इलेक्शन करीब आ चुके हैं और ये जो कूड़े का पहाड़ है, सियासत इसमें गर्म हो रहे हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक इलेक्शन का बेशक डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि कूड़े की पहाड़ की वजह से लोग कितना कुछ परेशान हैं और क्या इस बार एमसीडी में बीजेपी वापिस होंगे या आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलेगी। यही जानेंगे कि लोग क्या झाड़ू चलाना चाहते हैं, कमल खिलाएंगे, क्या करेंगे सर। मैडम, सबसे पहली बात ये है कि इतनी बड़ी ईएसआई आपके यहाँ पे है, इसमें जो पेशेंट ही आते हैं तो उनको जो भी एयर मिलेगी वो कंटामिनेशन एयर होगी, उससे उनका स्वास्थ्य और खराब होगा। बगल में हॉस्पिटल है, बगल में कूड़े का पहाड़ है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये पहाड़ तो सर बहुत टाइम हो चुके हैं और बीजेपी यहाँ पर 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो उसका रिजल्ट आ तो रहा है मैडम आपके सामने। ये पब्लिक इतनी बीमार कैसे हो रही है? आपने कोरोना काल में नहीं देखा कितने लोग यहाँ बीमार थे? तो ये इस पहाड़ की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है और आने वाले टाइम में आएगा। और तो अभी एक दिन पहले अमित शाह यहाँ पर आए थे और उद्घाटन भी करे हैं। तो ये इसमें मैम टाइम लगेगा। हाँ, तो ये पहले नहीं हो सकते थे क्या सर? 15 साल से भी ज्यादा बीजेपी यहाँ पर है। मैडम 70 साल कांग्रेस रही, उसने जब ये नहीं देखा कि यहाँ पे कितना ईएसआई हम बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी ने देखा, बीजेपी के पढ़े लोग, बीजेपी में शिक्षित लोग हैं, ये एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, वो लोग इस चीज को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने प्लांट लगा दिया, पावर प्लांट। अच्छा, तो प्लांट पहले क्यों नहीं लगाया सर? इतना साल हो चुके हैं, पहले कांग्रेस ने नहीं करा। आपने बोला कांग्रेस ने नहीं करा, कांग्रेस ने नहीं करने की वजह से जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। जब बीजेपी है सर, तो बीजेपी का इतना टाइम क्यों लगा सर? अभी इलेक्शन आने से पहले पहले उद्घाटन हो रहे हैं। मैडम, मैं इस पार्टी पॉलिटिक्स को तो नहीं जानता कि यहाँ की पार्टी से मैं बिलोंग भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि बीजेपी कर रही है तो जो एक्शन लिया जा रहा है। इलेक्शन से पहले सर हो रहा है, इतना सालों से यहाँ पर होने के बावजूद भी क्यों नहीं? मैडम, मेरी एक बात का आप जवाब दीजिए। इनसे पहले मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, कभी कोई शब्द नहीं बोला, और मोदी जी बंद नहीं होते बोलने से। तो ये तो अंतर आपके सामने है। अंतर की बात नहीं है सर, सवाल ये है कौन क्या बोल रहे हैं कौन नहीं बोल रहे, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी इतना सालों से यहाँ पर है, एमसीडी के अंडर में आते हैं ये पहाड़, तो क्यों तब नहीं किया? अभी इलेक्शन से कह रहे दिसंबर तक होने का संभावना है, इससे पहले आके उद्घाटन कर दे। सवाल यही कर रही है मैडम, बीजेपी कुछ कर तो रही है। अच्छा, कुछ कर रहे हैं। हाँ, कुछ कर रही है, तभी तो ये हो रहा है। तो किसको जिताएंगे आप? मैडम, मैं बीजेपी के फेवर में। अच्छा, बीजेपी के फेवर, क्योंकि मेरे अंकल बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मैं सीधी सी बात। अच्छा, तो आपको पसंद? मैंने आज तक जो वोट दिया है ना वो कमल के फूल पे ही दिया। अच्छा, कमल की फूल, हाँ, चाहे वो किसी कोई भी कैंडिडेट मैंने नहीं देखा। अच्छा। मैंने सिर्फ वो आइकॉन देखा। तो इतना मोहब्बत क्यों है सर कमल से? मैडम, मेरे अंकल जब उसमें है, हमारी फैमिली में और कोई है नहीं, तो वो तो है ही क्या, एक घर में से किसी पार्टी में है तो उस पार्टी को प्रमोट किया जाए। अच्छा, इसी वजह से, यानी कि मोहब्बत इसीलिए है, काम नहीं देख रहे आप? नहीं, काम तो बीजेपी ने किया, वो सबको दिख रहे हैं। अच्छा जी, क्या लगता है कि यहाँ पर कूड़े की पहाड़ से कोई परेशानी है? हाँ, बहुत परेशानी। क्या कुछ परेशानी झेल रहे हैं आप? इतनी परेशानी है, हम खाने की रेडी लगाते हैं, ठीक है ना, इतनी परेशानी है कि आप पूछो मत। एक तो गंदगी, दूसरी चीज जो भी आता है ना अफसर, रेडी बंद करो, रेडी बंद करो, सारे दुश्वार करती है। एक पूरा महीना हो गया हमारा रेडी बंद कराने के लिए, और मैं इसीलिए मैं आपके पास आया था कि मुझे नंबर दो कि मैं, मोदी जी देते हैं 10,000 रुपये लो लोन, रोजगार करो। रोजगार कहाँ से करूँ? कमेटी वाले लेके मेरी रेडी को 6,000 रुपये छुड़ा कर लाया, कहाँ से भरूँ मैं? अच्छा, किराया उठा के ले जाते हैं कमेटी वाले ले जा रहे हैं। 6,000 रुपये दे के आया हूँ, पर्ची है मेरे पास, सारा कुछ है। अब इनको कहाँ से दूं? यानी कि आम इंसान परेशान हो रहे हैं। मोदी से लोन दे रहे हो, ठीक है, रोजगार करो। अब रोजगार कहाँ से करें? अब तुम कमेटी भेज रहे हो, रेडी उठवा रहे हो, क्या है ये बताओ, कहाँ से करूँ मैं? तो ये कूड़े का पहाड़ है, ये भी बीजेपी का उसमें आते हैं, बीजेपी में बीमार भी हो रहे हैं आप लोग? बीमार? अरे पूरी जैसे
आदमी खाना खाता है वो भी कहता है एक गंद कहाँ जा रहा है। अब गंद एक तो हॉस्पिटल, चलो भाई गंद ना है, वो तो छटाई आ रही है गंदगी, बाहर से गंदा आता है वो क्या करोगे, उसको कहाँ ले जाओगे। तो एमसीडी में इलेक्शन होने वाले हैं अंकल, क्या करेंगे आप? किससे उम्मीद है कि आप लोगों की आवाज सुनेंगे? केजरीवाल केजरीवाल पक्का। आपको क्या लगता है केजरीवाल आने से कूड़े का पहाड़ हटेगा? हाँ जी, पहाड़ भी हटेगा और रेडी वालों को माल भी मिलेगा। अच्छा। जब रेडी वाले थे केजरीवाल जब था उस टाइम में कोई कमेटी नहीं, कैसी भी अच्छा। कुछ भी नहीं था, आराम से आराम से पूरा महीना हो गया, दिवाली हो गई, जेब में 10 रुपए नहीं है, का दिवाली मनाएंगे हम। और महंगाई भी बढ़ रहा है। महंगाई पूछो मत, क्या करें। तो आम इंसान के लिए अंकल कितना दिक्कत होती है ये महंगाई, परेशानी कितना परेशान कर ये रहा तो इतना हम जानते हैं मैडम, आंसू ना आए, मगर दिल से कह रहे हैं आपसे। ये देखिए ये आम इंसान है, ये रेडी पटरी लगाने वाले मैं इंसान दिखा है। रहा हूँ आपको, रेडी लग रही है, मैं आपको चेक करा रहा हूँ, रेडी लग रही है मेरी। मैं कितना परेशान हूँ मैं जानता हूँ। देखिए रेडी लगाने वाले लोग हैं, डेली कमाते डेली खाने वाले लोग हैं, घर लेके नहीं जाएंगे तो घर में चूल्हा नहीं 10% 20% पे ब्याज पे पैसे लेके काम कर रहा हूँ मैं, कहाँ से लाऊं? या तो बच्चन को झेड़ दूं या कहाँ कहूँ, क्या करूँ बताओ। ये परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन झेल रहा मोदी जी तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे। अरे अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं बताओ, आप भाइयों को बताओ कहाँ से दिन आ रहे हैं अच्छे, बताओ। रोज चौथे दिन 5वें दिन कमेटी सारे भर ले जाते हैं, अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों के। कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं तो इतना परेशान हूँ कि हकीकत बता रहा हूँ कि मोदी के नाम से ही सारे लेटर लिख जाऊंगा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। देखिए आम जनता की आवाज है, महंगाई की मार, लोग कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कह रहे कमन तो महंगाई हो रहे हैं, आम जनता के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि महंगाई कुछ है ही नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जाने, भैया महंगाई की वजह से कोई दिक्कत है? मैडम सबसे बड़ी दिक्कत ये है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। जो कंपनियां हैं यहाँ पे लोग बाबू 6,000-7,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है, उसमें क्या करेंगे? उसमें रूम रेंट भी है, खाना भी है, बच्चों की स्कूल फीस है, 7,000 में क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो करिए 15,000 रुपये ग्रेड मिल रहा है, 16,000 मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है ग्रेड बताओ आप। तो घर चलाने महंगाई की इस दौर में कैसे चलाते हो? कैसे चलाएंगे? एक टाइम खाना खा रहे, बाकी टाइम नहीं खा रहे, 7,000 में क्या कर लेंगे? कह रहे ग्रेड बढ़ गया जी, ग्रेड कहाँ बढ़ गया? हमें तो नहीं मिल रहा ग्रेड। 6,500 रुपये तनख्वाह है हमारी, बताओ। किसमें है आप? उसमें प्रिंटिंग प्रेस में। 6,500 में घर का किराया भी देते हैं अपना? बिल्कुल देते हैं जी, घर का किराया भी देना होगा। 2,000 रुपये किराया चला जाता है। देखिए आम जनता जो है ये महंगाई की वजह से परेशान है, आप माने या ना माने, क्योंकि एसी रूम में एसी में बैठे रहते हैं, चमचमाते हुए गाड़ी में आप लोग चलते हैं, तो शायद आपको नहीं लगता होगा कि महंगाई क्या है, लेकिन ये आम जनता की आवाज है जो महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो घर कैसे चला रहे हो? देश आगे बढ़ रहा चाहिए जी, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, भगवान करे और बढ़े। पर ये बताओ ना, दिल्ली में केजरीवाल को कोई भी हो गया, कह रहा जी 14,000 रुपये तनख्वाह है, कहाँ है तनख्वाह बताओ आप। आपको अभी लाइन से गिनवा दूंगा, कंपनी चल रही है, 6,000 में काम कर रहे हैं, बताओ। कितने घंटे का काम करते हो भैया? जी 8 घंटे का। 8 घंटे का? हाँ जी, 12 घंटे काम करते हैं, जब जाकर 100 रुपये एक्स्ट्रा। छुट्टी भी लेते हो? कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी लेते हो तो पैसा काटते होंगे? काटते हैं जी, बिल्कुल 1 घंटा मत जाओ उसके पैसा काटते हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी कि प्राइवेट में ये परेशानी हो रही है। पैसा नहीं, बिल्कुल दिखने गवर्नमेंट को सब दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा बताओ। और अब ये महंगाई सिलेंडर से लेके हर चीज में जो महंगाई जीएसटी लग रहा है। मैडम सिलेंडर कहाँ ले रहे हैं? 11,000 रुपये का सिलेंडर है, चूल्हे से हम रोटी बनाते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों को। अच्छे दिन आए, देश के लिए अच्छी बात है, पर गरीब लोग तो गरीब ही है ना। देश के लिए भी क्या अच्छे दिन आए हैं भैया? देश के लिए क्या अच्छा हुआ है? देश के लिए अच्छा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अदरवाइज कंट्री में देश का नाम, भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से ये जो बोल रहे हैं आप, आपको लगता है कि देश आगे बढ़ रहे हैं? हमें तो लग रहा है देश आगे बढ़ रहा है, पर गरीब आदमी तो गरीब हो रहा है, अमीर आदमी तो अमीर हो में तो रहा है। हमारे देश सबसे नीचे आ गए हैं, 107 नंबर पे आ गए हैं। पाकिस्तान से भी नीचे है। क्या है हमारे पास? 6,000 में क्या कर लेंगे?
देखिए ये आम जनता की आवाज है। हम आम जनता की जमीन से जुड़े हुए लोगों से हम लोग जानने के लिए आए कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है। 6-6.5 की तनख्वाह में घर चलाना, बच्चों को शिक्षा देना, खाना खिलाना, किस हिसाब से मैनेज करते हैं। कह रहे एक टाइम खाना खाते हैं और दूसरे टाइम खाना खा नहीं पाते। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों की परेशानी कितना ज्यादा हो रहा है, लेकिन सरकार कह रहे हैं कि कोई महंगाई है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं। तो समझ सकते हैं कि जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए महंगाई की मार कितना ज्यादा पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि महंगाई क्या कम होगा, क्योंकि मोदी जी खुद यही कह रहे थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार। इस बार मोदी सरकार आ चुके हैं, उसके बावजूद भी लोग परेशान है, सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे, घर चल नहीं पा रहे। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि देश विश्वगुरु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ विश्वगुरु हो रहा है, कहाँ विकास का गंगा बह रहा है, ये आम लोग बता रहे हैं कि विकास का गंगा कहाँ बह रहे हैं। क्या कहना भैया, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी का 4 महीना से कहूँ कमेटी वाले कहूँ पुलिस वाले कहूँ जो है वो हाई कोर्ट का जज आता है, सारी रेडी पटरी परेशान है। और का है, लगाने नहीं दे रहे कहूँ महीना 15 दिन में 1-2 दिन लग गए। मैं तो जहर खाऊंगा। ये नहीं भैया, ये सब मत करिए, क्योंकि हम लोग इन सब से बढ़ावा नहीं देते। समझते हैं कि परेशानी है। मकान का किराया, बच्चों का कहाँ से लाऊंगा बताओ। तो घर से अभी दिवाली के वक्त है, कैसे घर चला 1 महीना हो गया, पूरे 1 महीना हो गया। 1 महीने से दुकानें बंद है सारी रेडी पर। वही नमक रोटी खाएंगे और का है, दिवाली का की है जामे, कोई दिवाली नहीं है। जेब में 10 रुपए नहीं है, जेब में 10 रुपए नहीं है, क्या करें, का त्योहार मनाएंगे। कोई ये दे 1000-2000 रुपए तो त्योहार दीपक जलाने नहीं जला पाएंगे। त्योहार में भी आप लोग के हाथ में पैसा नहीं है। क्या नाम है आप लोगों का, क्या नाम है? वेद प्रकाश शर्मा है मेरा। आपका? नंद किशोर। जबकि एमसीडी वालों ने कह रखा है कि दुकानें मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा। एमसीडी में रख के मगर ना रसीद ना कर रहे। 4x6 की अलाउ करी है और फिर भी जो है भगाया जा रहा, डेली भगा देते हैं। डेली भगा। आपको दिखाता है कागज होता था, कागज जो एमसीडी से आया, हम जानते हैं। कुरियर से काम आया कागज, उसको मानते ही नहीं है, उसको मानते ही नहीं है। बोले हम नहीं मान रहे, जबकि एमसीडी ने भेजा है कुरियर से, उसको नहीं मान रहे। अच्छा, नहीं मानते हो? नहीं मानते। तो आप लोगों को रेडी पटेल लगने नहीं देते? लगने नहीं देते, 4 महीना हो गए। क्या करें, बहुत परेशान। देखिए ये परेशानी है। ये यहाँ पर भैया, ये जगह का नाम बताओ। अच्छा, एसआई हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल के पास में आप लोग? मेन रोड पे। ठीक है। तो हमारी भी निवेदन है कि इन लोगों की तरफ देखिए, ये लोग परेशान हैं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में है, क्योंकि इनके अभी दिवाली का वक्त है। लोग दिवाली में दिया जलाते, पटाखे फोड़ते, मिठाई खाते, मिठाई बांटते हैं, लेकिन इन लोगों की जेब में पैसा भी नहीं है। 10 रुपए भी इनकी जेब में नहीं है। घर चलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, मिठाई खाने तो बहुत दूर की बात है। सरकार कहते हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन आप समझे कि इन लोगों के लिए अच्छे दिन कहाँ पर है। गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गरीब अगर गरीब होते जाए तो ये सोचने वाली बात है। हमारे देश ऐसे भी भूखमरी में 107 नंबर पे आ चुके हैं, तो आप समझते हैं कि अच्छे दिन कहाँ आया। इन लोगों की आवाज आप सुनिए, आपको लगता होगा कि महंगाई है ही नहीं, लेकिन आप जब जमीन पे उतरेंगे तो पता चलेगा रेडी पटरी लगाने वाले इन लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या दिवाली इनका बन रहा है या बना पा रहे हैं। ये फैसला आपको करना है, कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।